आज इस प्रदेश कार्यालय की खुशी जो मेरे दिल में है तो मुझे नहीं पता, और हर कार्यकर्ता को इसी चीज की खुशी होगी कि ये हमारे लिए मंदिर बना है। मंदिर, ये कार्यालय नहीं मंदिर बना है हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। बहुत बड़ा ऑफिस बनाया, पकड़ 30,000 वर्ग फुट का ये ऑफिस है। इसमें ऑडिटोरियम, अपना मीटिंग हॉल भी है, जिसमें 300 कार्यकर्ता बैठ सकते हैं। इसमें सभी एमएलए बुलाए गए हैं, सभी कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। 3 लाख कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें यानी कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी आज प्रधानमंत्री बना हुआ है। देखिए, आज़ादी के बाद से जनसंघ बना, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और कई जगह हमारे कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में रही, सीताराम बाजार में रहा, उसके बाद फिर पंडित पंत मार्ग पे रहा। लेकिन अपना कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय हमें मिल गया था, लेकिन प्रदेश कार्यालय एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से नहीं मिला था। और ये हम दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बहुत ही गर्व की भी बात है कि अब हमारा अपना कार्यालय ये है। और मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि है ना, मोदी जी है ना रोज नई नई चीज़ों का उद्घाटन करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक है ना 8 साल पहले है ना, जब अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ा था, तब मैंने ना वहाँ पे खुशी के मारे एक थाली बजाई थी। वही थाली मैं आज लेके आई हूँ कि मोदी जी यहाँ का उद्घाटन करेंगे तो वही थाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जो ये कार्यालय देख रहे हैं, बीजेपी का नया कार्यालय, यहाँ पे इस वक्त उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए अब उद्घाटन होगा इस कार्यालय का, और इसमें क्या कुछ खास होगा, इस उद्घाटन के दौरान क्या कुछ चीजें होंगी, इसमें खास क्या चीजें हैं, किस किस सुविधाओं से लेस है, इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो कार्यालय बनाया गया है, इसमें काफी अच्छी लागत लगी है। लेकिन चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है इस कार्यालय में, और ये कार्यालय प्रदेश के लोगों के लिए कैसे विशेष बन सकता है। तो अभी यहाँ पे बीजेपी का उद्घाटन हो रहा है, बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या कुछ नई सुविधाओं से लेस है, ये क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? देखिए, आज़ादी के बाद से जनसंघ बना, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और कई जगह हमारे कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में रही, सीताराम बाजार में रहा, उसके बाद फिर पंडित पंत मार्ग पे रहा। लेकिन अपना कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय हमें मिल गया था, लेकिन प्रदेश कार्यालय एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से नहीं मिला था। और ये हम दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बहुत ही गर्व की भी बात है कि अब हमारा अपना कार्यालय ये है और एक नया पता होगा। और इस कार्यालय में आधुनिक सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए, हर चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, संगठन मंत्री हों, हर पदाधिकारियों का अपना उनका ऑफिस है, कार्यालय है, मीडिया से बातचीत करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह है, हाईटेक जो भी वहाँ पर सारी सुविधाएं जो हाईटेक तरीके से बनाई गई है। और ये विशेष ख्याल रखा गया है कि वहाँ पर आने वाले कार्यकर्ताओं का, वहाँ पे आने वाले मीडिया के पर्सन्स का, या जो भी व्यक्ति आए, उन्हें हर तरह की सुविधा, लिफ्ट की बात हो या जो भी हो, वो हर तरह की सुविधा उनको मिले। और इसमें जनता के लिए क्या कुछ खास है, किस तरह से ये कार्यालय जनता के लिए कुछ विशेष होने वाला है? नहीं, देखिए, जनरली जो पार्टी कार्यालय होता है वहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता ही आते हैं, और उस हिसाब से आम जनता तो कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ या बड़ा कार्यक्रम हुआ तभी आम जनता आती है। उसके लिए आप देख रहे हैं आगे में काफ़ी स्पेस रखा गया है और बड़े कार्यक्रमों के लिए, और अंदर में कार्यकर्ताओं के लिए पूरी सुविधा है, पेंट्री है, बाथरूम नए तरीके के नए डिजाइन से बाथरूम बने हैं, और उनके बैठने का वेटिंग हॉल है। और वो जहाँ भी जिससे मिलना चाहते हैं, अगर उनके पास परमिशन है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से मिलना है, संगठन मंत्री से मिलना है या किसी भी पदाधिकारी से मिलना है, तो उसके लिए कई मीटिंग्स हॉल बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ पे वो आराम से बैठ सकते हैं, वहाँ उनसे मिल सकते हैं। कोई विशेष बात हो तो उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। उसके अलावा जितने मोर्चा हैं, 7-8 जो मोर्चा हैं, उन मोर्चाओं के लिए अलग अलग उनको कार्यालय मिला है। सोशल मीडिया और IT को अपना कार्यालय मिला है। तो ये तमाम सुविधाएं वहाँ पर लोगों को दी गई है। और लगभग कब से काम चल रहा था इस कार्यालय के लिए? ये लगभग 2 साल पहले इसका भूमि पूजन हुआ था, और तब से ये कार्यक्रम इसका चल रहा था, और अब ये बन के तैयार हुआ है। और ये नवरात्रि के पावन, क्योंकि ये अभी पावन अवसर चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, आज सप्तमी का दिन है, तो आज उसका उद्घाटन इस शुभ मुहूर्त पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये हम सभी के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ है पूर्वांचल के मीडिया हेड राहुल त्रिवेदी जी। तो इन्होंने सारी चीजें बताई कि क्या कुछ खास है इस नए कार्यालय में। मैम, आपका नाम? मैं रेणु शर्मा रानीबाग पीतमपुरा से हूँ और मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि है ना, मोदी जी है ना रोज़ नई नई चीज़ों का उद्घाटन करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक है ना 8 साल पहले है ना, जब अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ा था, तब मैंने ना वहाँ पे खुशी के मारे एक थाली बजाई थी। वही थाली मैं आज लेके आई हूँ कि मोदी जी यहाँ का उद्घाटन करेंगे तो वही थाली बजाऊंगी। आप उसमें पुराने निशान भी देख सकते हैं थाली में, और वो मैंने संभाल के रखी हुई है। थाली 10 साल हो गए होंगे करीब उस बात को, अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ा था। केजरीवाल के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पायलट प्रोजेक्ट किया था आयुष्मान भारत के लिए। रेलवे स्टेशन पे हमारा पायलट प्रोजेक्ट था। लोग इतना अपनी ट्रेन छोड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमें ये योजना करनी है। ट्रेन तो हमें कल भी मिल जाएगी, लेकिन आज ये आयुष्मान भारत की कोई योजना दिल्ली में है तो हम अभी करा के जाएंगे। इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन केजरीवाल जी ने शुरू नहीं किया। लेकिन अब मैं इतनी खुश हूँ कि रेखा गुप्ता जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने सबसे पहली फाइल वही साइन किया है। इस बात से मुझे सबसे ज्यादा खुशी है और इसीलिए मैं आज आई हूँ यहाँ पे। तो रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, वो पूछ रहे थे कि आपने 10 में से 10 नंबर नहीं दिए, तो मैं ये कहती हूँ कि है ना 8 नंबर उनको दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा 2 नंबर कहाँ काट रहे हो। आपको भी यही बोलूँगी कि योजनाएं तो रोज लागू हो रही हैं, है ना, डिक्लेयर की जा रही है, घोषणा की जा रही है। अब वो कितनी कामयाब होती है अभी वो नहीं पता ना। रोज नई नई आ रही है महिलाओं के लिए योजनाएं। अच्छा, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर, आपका नाम? आचार्य भास्कर सनातनी। जी, सनातनी, क्या बात है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वाटर लॉगिंग पे काम कर रही है, तो क्या वाकई कर रही है? बिल्कुल कर रही। नहीं, दिल्ली में देखिए, अभी तो हमारे सरकार है, कितना दिन हुआ, अब फिर भी दिख रहा है परिवर्तन, दिख रहा है, कार्य दिख रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, जो पूरा नहीं इसका कार्यक्रम चल रहा है। अभी 6 महीने में हमारी सरकार तो अभी आई है, थोड़ा सा समय दीजिए, जो इसका रिजल्ट अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब अच्छा काम कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस कार्यालय के बारे में क्या कहेंगे जो एकदम अभी नवनिर्मित है, आज उद्घाटन है? ये तो हम संघ से हम जुड़े हुए आदमी हैं, हम लोगों का बरसों का तपस्या है, जिसका 11 साल से हम फलीभूत हो रहे हैं और बना करके हम लोगों का कार्यालय तैयार हुआ है, जिसपे हम लोगों को कार्य करने में स्वयंसेवक या भारतीय पार्टी के कार्यालय में बैठने के लिए हम लोग को जगह मिलेगा, तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यालय के बारे में? हमारे जो नया उद्घाटन हो रहा है अपने कार्यालय, जो पुराना जो था, जो बैठने के थोड़ा सा दिक्कत था, हर चीज़ की उसमें बहुत रहना सहना बहुत दिक्कत था वहाँ पे। इसलिए माननीय जब से नरेंद्र मोदी जो हमारे जब से प्रधानमंत्री बने, हर आवास का, जितने भी आवास तो पुराने थे, सबको वो हटा के और नया विकसित जो भारत का नया विकसित भारत बनना हमें है, उसके ओर से मोदी जी बढ़ के और ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रदेश कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी गई? वो सारी सुविधा है, जैसे अपने कैंटीन खोल रखे हैं, बैठने के अलग अलग सबका एक कमरा बनाया गया है, मीटिंग रूम बनाया गया है, और आने वाला जो जितने भी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जिनका कार्यालय यहाँ पर है, सबको बैठने में सुविधा, सबको मिलने में सबका सुविधा होगा। जो हमारे जितने भी भारत सरकार के आदमी हैं, जितने प्रदेश के कार्यालय में जितने लोग कार्यरत है, सबको अपना अपना सबको यहाँ पर मिला हुआ है और सब अपना अपना देख रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि इस कार्यालय के लिए लोगों में काफी उत्साह है और सभी लोग कह रहे हैं कि ये सारी सुविधाओं से लेस है। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा सा हॉल है, मीडिया के लोगों के लिए भी काफी अच्छी जगह बनाई गई है, और ये बहुत बेहतरीन एक माहौल और वातावरण मिलने वाला है दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में इस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और भी क्या कुछ खास है और कितने लोग इनसे जुड़ रहे हैं। जी सर, आपका नाम? अनुपम पांडे। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा पूर्वांचल मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन है, कैसा लग रहा है आपको? पूरी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, जोश है। एक हाईटेक कार्यालय हम लोगों की चाहत थी, हम लोगों का एक सपना था, वो आज पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हो रहा है।
हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोगों की व्यवस्था यहाँ लगी बाहर लोगों के जलपान पर, तो हम लोग यहाँ रहेंगे। तो और राष्ट्रीय कार्यालय में और प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ फर्क है, क्या कुछ अंतर है, क्या ऐसा इसमें नया बनाया गया है? देखिए, तो राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ राष्ट्र की बातें होती है और जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ प्रदेश स्तर के नेता यहाँ बैठते हैं, इतना फर्क है। इसमें क्या कुछ खास क्या है? इसमें खास मैं आप बता रहा हूँ आपको, जैसे हमें अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमें किसी बैठक लेनी है तो उसके लिए एक बड़ा हॉल बनाया गया है, बड़ा एक हमारा जो अपना बैठने का मोर्चों के लिए एक अच्छा हाईटेक कमरे बनाए गए, उनके लिए ऑफिस बनाए गए हैं और बहुत सारी सुविधा है। एक बार आप घूमने चलेंगे, आप खुद देखा के देखिए। हाँ जी बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे इस नवनिर्मित उद्घाटन के बारे में? शानदार कार्यालय बन के तैयार हुआ है दिल्ली प्रदेश का, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे आदर्श रहे हैं, उनकी बड़ी मूर्तियाँ हैं, कॉन्फ्रेंस रूम बड़ा है, बड़ी मीटिंगों के लिए बड़ा हॉल है, अच्छी कैंटीन की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि त्याग बलिदान समर्पण के बाद एक श्रेष्ठ और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो परिकल्पना है वो यहीं से पूरी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, उसके लिए निरंतर प्रयास करती हुई हमारी दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में काम होगा। वो सरकार चला रहे हैं, जो संगठन के लोग हैं उनके लिए शानदार भवन बन के तैयार है। अच्छा, एक सवाल सबके जहन में है, जब अभी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन गया है तो लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी का अब एज खत्म, पीएम मोदी बनने का, अब 75 साल के हो चुके हैं, अब उनको रिजाइन दे देना चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? काम करने वाले की कभी एज खत्म नहीं होती। अगर आप में काम करने का जज्बा है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो जब तक लोगों का आशीर्वाद, देश का आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा, तब तक हम भी यही चाहते हैं कि मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते रहें। आप भी यही सोचते हैं? बिल्कुल यही सोचते हैं जी। और इस कार्यालय के बारे में क्या कुछ? इस कार्यालय के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली प्रदेश का तो कार्यालय है ही है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली देश की राजधानी को राष्ट्रीय कार्यालय की जरूरत थी, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हुई है। और आपने सुना होगा, कई फिल्में देखी होंगी पुराने की, नेता जब बात करते हैं चलो दिल्ली चलो दिल्ली, तो आज बाहर के लोगों को दिल्ली आना पड़ रहा है, तो पुरानी फिल्मी डायलॉग चलो दिल्ली, तो दिल्ली के में जब पहुंचेंगे राष्ट्र कार्यालय में तो वो सब बातें पूरी हो रही है। और देश और हाँ जी, चलो दिल्ली, तो देश की राजधानी है दिल्ली, यहीं से पूरे देश की दिशा तय होती है, मैं यही कहना चाहूँगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद झा है। मैं निगम पार्षद कैंडिडेट था 246 से वार्ड से, और पूर्वांचल मोर्चा का प्रदेश प्रचार मंत्री हूँ। ये अभियान एक खुशी देख रहे हैं आप, अजमेरी गेट से 2 कमरे से शुरुआत हुई थी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय, और आज अपना कार्यालय, अपना कार्यालय, अपना का मतलब अपना समझते जब किराए पर थे, और अपने कार्यालय के अंदर आज भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो दिल्ली के लाखों लाखों कार्यकर्ता का जोश उमंग अलग है कि जब कुछ अपना होता है तो अपने की खुशी अलग होती है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली के हमारे जो प्रदेश की टीम, उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस ऐसे मौके पर रहने का मौका दिया। अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और पूरे टीम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जोश और खरोश से, मेरे वार्ड 246 से जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, बड़े खुशियाँ का मंडेर है। वहाँ पर हमारे कपिल मिश्रा जी मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, वहाँ से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है कि जाऊं और अपना कार्यालय देख के आऊं, बहुत खुशियों का। आगामी चुनाव में इस कार्यालय से क्या कुछ फायदा होने वाला है पार्टी को? आपने 6 महीने के अंदर देख लिया, 6 महीने सरकार को हुई है और कार्य करने की शैली दिख गया। कहावत है ना कि बच्चा पालने में हो तो दिख जाता है उसका भविष्य। तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के लेकर, जमुना की सफाई के लेकर, गली गलियों में काम के लिए, सीवर प्लांट के लेकर काम के लिए, मानसून के लिए जो व्यवस्था करी थी सीवरेज प्लांट के लिए, ऐसा काम जब दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी कर रही है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलने वाला है। जो सपना देखा था आयुष्मान योजना का लाभ 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार दे रही है, 10 लाख रुपए जो केजरीवाल ने 11 साल तक रोक रखा था, लेकिन सारे चीजों का लाभ दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। और निश्चित तौर पर दिल्ली के जनता समझ चुकी है, और सरकार 27 साल बाद आई है, तो निश्चित तौर पर एक एक काम होने वाले हैं जो 27 वर्षों के अंदर नहीं हुआ। और दिल्ली की जनता खुश है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के नेतृत्व में आया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।